अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया क्लास इंटर पार्ट 2 मैथमेटिक्स का यूनिट 7। उसकी हम एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट हाफ कर चुके हैं। आज हम उसका सेकंड हाफ करेंगे जिसमें नहायत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो लिहाजा इस वीडियो को आप अंत तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपका पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से सॉल्व होगा। तो बहुत ही अहम और बहुत ही आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अपने अच्छे से तैयार कर लेना है। आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। तो आइए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 की। इससे पहले 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं वॉच किया वो लेक्चर को अच्छे तरीके से समझे ताकि आपकी ये एक्सरसाइज अच्छे से तैयार हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, शो डैट वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स दिए गए हमें और कह रहा है ये शो करो कि ये फॉर्म और राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है जी। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। एक को यू का नाम दे देंगे, दूसरे को वी का और तीसरे को डब्ल्यू का। यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर्स आ गए। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा आइडिया लगाना है ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कि अगर दो का सम हम लें और वो तीसरी के इक्वल आ जाए तो हमारे पास एक ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगी। ठीक है जी। बाय हेड टू टेल रूल भी आप इस तरह कह सकते हैं कि दो वेक्टर को सम करें तो रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या है, वी और डब्ल्यू को हमने क्या किया, ऐड। वी प्लस डब्ल्यू, वी की वैल्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू दोनों को ऐड किया। आई वाले को आई वाले में ऐड किया और जे वाले को जे वाले में और के वाले को के वाले में। तो हमारे पास वी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, यू के। ये शो करवाया, दिस शोज यू वी एंड डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू। अब ये क्या करें, दिस शोज यू वी एंड डब्ल्यू आर दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये प्रूफ हो गया कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। ओके। अब हमने प्रूफ करना है कि ये राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल में यानी कि 90 का एंगल होगा, तो 90 का एंगल मतलब है किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो हमारे पास यू वी डब्ल्यू है। हमने इन तीनों में से थोड़ा आइडिया लगाना है, तो हमारे पास यू डॉट वी हमने जो ली है, यू डॉट डब्ल्यू, सॉरी यू डॉट डब्ल्यू, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जीरो। जब कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होंगे, दिस शोज यू इज परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, हैंस यू वी एंड डब्ल्यू आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास है, शो डैट सेट ऑफ पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिया गया पी क्यू एंड आर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। कि ये जो पॉइंट्स हैं ये भी क्या, एक राइट ट्राइंगल के, ये हमने प्रूफ करना है। हमारे पास सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर पी क्यू फाइंड करना, ओ क्यू माइनस ओ पी करके, ओ क्यू की वैल्यू और पी की वैल्यू पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने लिख लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इनको प्लस माइनस किया, आई वाले को आई वन में से, जे वाले को जे वन में से और के वाले को के वाले में से। तो हमारे पास पी क्यू पोजीशन वेक्टर आ गया। इसी तरह हमने क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर होता है ओ आर माइनस ओ क्यू। ठीक है जी, आर की वैल्यू और इसी तरह क्यू की वैल्यू, इनको हमने माइनस किया तो ये आ गया क्यू आर पोजिशन वेक्टर। सिमिलरली हमने पी आर फाइंड किया, ओ आर माइनस ओ पी। तो ये पोजिशन वेक्टर दोनों माइनस करके हमारे पास पी आर आ गया। ये तीनों पोजिशन वेक्टर फाइंड कर लिए, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। ओके। अब हमने जिस जैसा कि प्रीवियस पार्ट के अंदर दो का सम तीसरे के इक्वल प्रूफ करके राइट ट्राइंगल को प्रूफ किया था, इसी तरह यहाँ पे हमने पी क्यू प्लस क्यू आर को किया, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो पी आर के इक्वल आ गया। ओके। जब ये दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस पी क्यू एंड आर आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब अगर इसको राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है, इसका मतलब दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो हमने चेक किया पी क्यू डॉट क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू डॉट क्यू आर की वैल्यू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो क्या बन गया, जीरो आ गया। तो ये क्या गया, हेंस पी क्यू एंड आर आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। प्रूफ हो गया कि ये जो पॉइंट्स है वर्टिसेस है ये क्या है, राइट ट्राइंगल के थे। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, शो डैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। कि राइट ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस से
जो एक हाइपोटेन्यूस है उसका मिड पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है जी। उसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ओ ए बी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, ये ओ ए बी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। और सी हमने क्या इस हाइपोटेन्यूस का एक मिड पॉइंट ले लिया। ओके, अब हमने प्रूफ क्या करना है, सी से ओ तक, सी से ए तक और सी से बी तक, ये तीनों आपस में के इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमने प्रूफ करना था। तो इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ओ सी बी, ये वाली ओ सी बी, इन इस ट्राइंगल में अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय हेड टू टेल रूल अगर देखा जाए तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी के इक्वल आएगा। इसी तरह ट्राइंगल इन ओ सी ए, ये वाली ट्राइंगल ओ सी ए, तो ओ ए जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसके इक्वल है, ओ सी प्लस सी ए। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखा जाए तो सी से ए तक, सी से बी तक इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सो सी ए इज इक्वल टू माइनस सी बी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी ए इज इक्वल टू माइनस सी बी के इक्वल। दोनों तरफ अगर हम मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो सी ए का मॉड इज इक्वल टू सी बी का मॉड। ओके, अब यहाँ पे अपने ट्राइंगल की तरफ गौर किया जाए तो ओ ए और ओ बी के परपेंडिकुलर हैं, ओ ए और ओ बी के परपेंडिकुलर, यही लिखा हुआ है सिंस ओ इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। अगर परपेंडिकुलर होना इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हमने दोनों का किया है, ओ ए की वैल्यू पुट कर दी है, ये आपके सामने ओ सी प्लस सी ए, ओ ए की वैल्यू डॉट ओ बी की वैल्यू हमारे पास ओ सी प्लस सी बी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ओ सी को डॉट ओ सी, फिर ओ सी को डॉट सी बी के साथ, इसी तरह सी ए डॉट ओ सी ए डॉट सी बी। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, पहले ओ सी को दोनों के साथ किया, फिर सी ए को दोनों के साथ किया। अब देखें ओ सी डॉट ओ सी का स्क्वायर हो गया, ओ सी डॉट सी बी ये वैसे ही आ गया, और सी ए की जगह हमने क्या किया है, माइनस सी बी, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी थी सी ए किसकी इक्वल है, माइनस सी बी, तो यहाँ पे भी सी ए की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस सी बी, और ये ओ सी पहले लिख लिया। ओके, और सी ए डॉट सी बी, यहाँ पे भी सी ए की जगह माइनस सी बी आ गया हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सी ए की जगह माइनस सी बी डॉट सी बी, तो यहाँ पे हमारे पास ओ सी का स्क्वायर हो गया, और ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, और माइनस सी बी डॉट सी बी, ये सी बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ओ सी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर, इसको उठा के दूसरे लिख दिया, प्लस हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करने, ओ सी का मॉड इज इक्वल टू सी बी का, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी। इन दोनों को देखें तो हमारे पास तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए, ओ सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू सी बी। तो हमारे पास ये इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करें तो ओ सी इज इक्वल टू सी बी और सी बी इज इक्वल टू सी ए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ओ सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, ये अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे लिख देनी है, हैंस द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ये नहायत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, वो भी कुछ इसी तरह का है। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमारे पास है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। कह रहा है कि जो बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर होता है जो किसी चीज को कट करता है। ठीक है जी, ऐसा परपेंडिकुलर जो किसी चीज को कट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि बिल्कुल 90 के एंगल पे कर रहा है, ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, जितने बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, कांग्रुएंट का मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे कंसीडर और ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी, एंड डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स, डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ये लिखा है, एंड डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ओ ए जो पोजिशन वेक्टर है, ओ ए वो हमारे पास ए है, ओ बी इज इक्वल टू बी पोजिशन वेक्टर है, ओ सी इज इक्वल टू सी के इक्वल है। ठीक है जी, आपने याद रखना है, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ा था। इसी तरह ओ डी, अब ओ डी
देखा जाए तो ए बी का क्या ये हाफ है, ए बी का क्या ये हाफ है, तो हमारे पास ओ डी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। इसी तरह मेरे पास ओ ई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी पोजिशन वेक्टर और प्लस सी ओवर टू। इसी तरह ओ एफ हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस सी ओवर टू। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है जी, ये हमारे पास थी इसके पोजीशन वेक्टर हमने लिखे हैं। ठीक है जी, अब अगर बात करें इसको ए बी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ओ बी माइनस ओ ए के। ठीक है जी, ओ बी पोजीशन वेक्टर यानी कि बी माइनस ए। इसी तरह बी सी आ जाएगा सी माइनस बी। इसी तरह हमारे पास ए सी आ जाएगा सी माइनस ए। ठीक है जी, अब अपनी ट्राइंगल को भी अगर गौर किया जाए तो ओ डी जो हमारे पास है ओ डी, ओ डी क्या है परपेंडिकुलर किसके ऊपर ए बी के ऊपर, और ओ ई परपेंडिकुलर किसके ऊपर बी सी के ऊपर, और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। ये चीज़ हमने लिख दिया कि ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया ओ डी डॉट ओ बी इज इक्वल टू जीरो। तो ओ डी की वैल्यू ए प्लस बी ओवर टू, ये ऊपर हमने फाइंड किया था। इसी तरह डॉट ए बी के बी माइनस ए, तो टू उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा जीरो से जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इस तरह फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपली क्या किया है ए को बी के साथ पहले ए डॉट बी, फिर ए का स्केयर, फिर बी डॉट बी और बी ए। अब ए बी माइनस ए बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि बी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सिमिलरली हमने क्या करना ओ ई डॉट बी सी जीरो के इक्वल, ओ ई की वैल्यू जो कि हमने ऊपर फाइंड की थी बी प्लस सी ओवर टू, वो वैल्यू पुट कर दी, और बी सी हमें पता है सी माइनस बी के इक्वल है। इसी तरह ये जीरो नीचे वाला उधर जाके जीरो, टू नीचे वाला उधर जाके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आ जाएगा बी प्लस सी डॉट सी माइनस बी। इसी तरह बी सी और बी स्केयर सी स्केयर और सी बी, या बी सी आप लिख सकते हैं। ओके जी, अब बी सी यहाँ पे बी सी से कैंसिल और आ जाएगा माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, तो आ जाएगा सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन 1 ये है हमारे पास और इक्वेशन 2 ये है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है। हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, रह जाएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो। अब सी स्केयर माइनस ए स्केयर को लिख सकते हैं सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए। अगर देखा जाए तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, वो फार्मूला, और ए के नीचे हमने 2 भी लिख रहा है, इससे कोई हर्ज नहीं क्योंकि 2 ऑलरेडी उधर जाकर जीरो हो सकता है। तो ये हमारे पास किसका पॉइंट है ओ एफ का, और ये हमारे पास के सी माइनस ए इज इक्वल टू ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पे ये शो हो गया कि ओ एफ जो है परपेंडिकुलर है किसके ए सी के, ओ एफ इज ऑल्सो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, दस ऑल बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट एट ओ। हमने 2 को प्रूव किया तो तीसरा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये शो हो रहा है कि जितने भी बाइसेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे कॉन्करेंट होंगे एट पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का कुछ, वो हमारे पास क्या प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। नहायत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इसको अपने अच्छे से देख लेना है। तो प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसके लिए भी हमने ट्राइंगल को जरा समझना है। कंसिडर ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं, उनके जो पोजीशन वेक्टर हैं स्मॉल हैं ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है लेट एल्टीट्यूड ऑन ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ओरिजिन ओ। यहाँ पे अब ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा सी आएगा, और ए सी का पोजीशन वेक्टर वो आएगा बी आएगा, और बी सी का क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, स्मॉल ए बी सी जो जो हमने नाम दिए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे कह रहा है लेट एल्टीट्यूड ऑन ए बी। जी, ए बी के ऊपर जो एल्टीट्यूड है ये वाला एल्टीट्यूड बिल्कुल सीधा जो परपेंडिकुलर, लेट एल्टीट्यूड ऑन ए बी एंड बी सी
बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड क्या है, ये वाला। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन एट ओरिजिन ओ के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए इस ट्राइंगल को ओ सी, ये वाला, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने यही बात शो की है कि हमारे पास क्या है, since OC perpendicular to AB, so OC dot AB is equal to 0। तो OC C आ जाएगा स्मॉल और AB आ जाएगा B माइनस ए। ओके, C डॉट B माइनस C डॉट A इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। इसी तरह ट्राइंगल को देखा जाए तो O इज परपेंडिकुलर टू BC है, सो ओ ए डॉट बी सी भी वो क्या होना चाहिए, 0 के। ओ ए आ जाएगा स्मॉल ए, उसका जो पोजीशन वेक्टर था, बी सी आ जाएगा सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 को और 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए प्लस ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ए डॉट सी और सी डॉट ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी आ जाएगा, इसमें से बी कॉमन आ गया तो अंदर आएगा सी माइनस ए। बी को लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ओ बी और सी माइनस ए को लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू 0। अब दिस शोज, अब ये क्या शो करवा रहा है कि ओ बी परपेंडिकुलर किसके, ए सी के, क्योंकि 0 आ गया तो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, हेंस एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज आर राइट एंगल। कह रहे एक सेमी सर्कल के अंदर जो एक एंगल है वो राइट एंगल है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो डायग्राम भी इंशाल्लाह साथ साथ समझेंगे, साथ साथ हम रीडिंग करेंगे। सोल्यूशन में हमने क्या लिखना है, लेट अ सेमी सर्कल हैविंग सेंटर ओ। एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कहते हैं हाफ सर्कल को, आधे दायरे को। ठीक है जी, तो ये एक सेमी सर्कल है हमारे पास जिसका ओरिजिन जो है वो क्या है, ओ है। ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर विद पोजीशन वेक्टर ए एंड माइनस ए। ये जो ए बी है ये इस सर्कल का क्या था, जो मुकम्मल सर्कल हो तो ये क्या कहलाता है, उसका डायमीटर। ठीक है जी, ए एंड बी एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। ठीक है जी, विद पोजीशन वेक्टर ओ ए से पोजीशन वेक्टर ए है और ओ बी से पोजीशन में माइनस ए है। ठीक है, यही लिखा हो विद पोजीशन वेक्टर ए एंड माइनस ए रिस्पेक्टिवली। ओके, अब एक सी एक ऐसा पॉइंट लिया है, सी इज एनी पॉइंट ऑन सेमी सर्कल विद पोजीशन वेक्टर सी। अब कोई एक पॉइंट ले लिया इस सर्कल के ऊपर हमने सी, उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, स्मॉल सी। ओके, नेक्स्ट अब हमने इसको मजीद सोल्यूशन की तरफ इसके चलते तो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब रेडियस को देखें तो हमारे पास क्या है, डायमीटर को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो रेडियस बन जाए, ये ओ से बी तक ये भी रेडियस है, ओ से ए तक ये भी रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा, एक तो आ गया ए और एक माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू, अब ये भी तो हमारे पास एक रेडियस है ना, सेंटर से बाहर ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर किसी भी एक पॉइंट पे जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो उसका रेडियस ही होगा। इसका मतलब ए माइनस ए और सी ये तीनों क्या रेडियस आ जाएंगे, तीनों वैल्यू ए माइनस ए और ये सी। तो सिंस ए सी, अब सी ए सी का हमें पता है किसके इक्वल होता है, पोजीशन सी माइनस ए के, और बी सी माइनस बी के इक्वल होता है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे ए तो ए है और बी की जगह हमने क्या लिखा है, माइनस ए, इसलिए सी माइनस बी, बी की जगह आ जाएगा माइनस ए, तो माइनस वन प्लस सी प्लस ए। कंसिडर ए सी डॉट बी सी। अब ए सी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, सी माइनस ए डॉट सी प्लस ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी डॉट सी, इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा सी डॉट सी प्लस ए माइनस ए डॉट सी प्लस ए, सी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसी तरह माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट ए, तो सी डॉट सी का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। अब ए किसके इक्वल है, सी के मॉड के इक्वल, तो यहाँ पे सी का मॉड लिखेंगे तो दोनों कैंसिल होकर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या दिस शोज, क्या शो करवा रहा है हमारे पास, दिस शोज ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि जो एंगल बन रहा है ए सी बी पर वो कितना 90 का एंगल, हैंस एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं ये नहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह के 4 फार्मूले अपने प्रूव करने होते हैं, काज अल्फा प्लस बीटा का, काज अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो पहले तो आप ये समझ लें कि कॉज अल्फा प्लस बीटा का हो तो फिर कैसे अपने प्रूफ करना है, और बिल्कुल इसमें हल्की सी बस आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है तो आपका कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला का भी प्रूफ हो सकता है। ठीक है जी, तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, प्रूव दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कंसिडर टू यूनिट वेक्टर, हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है ए एंड बी, मेकिंग एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा विद एक्स एक्सिस। देन ए यूनिट वेक्टर है वो हमारे उसका पोजीशन वेक्टर ओ है जो कि किसके इक्वल है कॉद अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। इस तरह बी यूनिट वेक्टर ओ भी पोजीशन वेक्टर है तो कॉद बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब हमने ऊपर कहा था कि एंगल माइनस बीटा बना रहा है तो बीटा की जगह हमने माइनस बीटा पुट करना है। ये मैंने साथ शो करवा दिया, बीटा किसके इक्वल माइनस बीटा के। तो जहाँ जहाँ बीटा माइनस बीटा पुट गया, कॉज एंगल के साथ माइनस आ जाए तो उसको प्लस में चेंज कर देता है, लेकिन साइन का माइनस वो बाहर आ जाता है। ये हमारे पास बी यूनिट वेक्टर ओ बी पोजीशन वेक्टर इज इक्वल कॉद बीटा आई माइनस साइन बीटा जे के इक्वल आ जाएगा। इसकी अगर ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास यानी कि डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक ओ ए पोजीशन वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर ए है जो कि एंगल बना रहा है अल्फा, और ये ओ भी पोजीशन वेक्टर है जिसका पोजीशन यूनिट वेक्टर क्या है बी है, ये माइनस बीटा एंगल आ रहा है। ठीक है जी अब ये अल्फा है ये बीटा है, हमने ये सारा एंगल ए ओ बी ट्राइंगल का लेना है तो वो कितना बनेगा टोटल अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्या है, अब हमने जो पोजीशन वेक्टर लिखे हैं ए, ये ए और ये बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए की वैल्यू ये जो ऊपर लिखी है हमने, डॉट बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो हमारे पास आई है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या करता है आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई और जे वाले को जे वाले से। तो कॉद अल्फा कॉद बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, यहाँ पे वैसे आता प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस आ गया, कॉद अल्फा कॉद बीटा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है ए डॉट बी का अगर फार्मूला ओपन करें तो आ जाएगा ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या हमने ऊपर बता दिया कि जो एंगल ए ओ बी है वो किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के, यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी 1 आ गया 1 1, और कॉद अल्फा कॉद बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्रूफ हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, हैंस प्रूव्ड कॉद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉद अल्फा कॉद बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसकी एग्जांपल है उसमें आपने प्रूफ करना था कॉद अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, सिर्फ डायग्राम चेंज होगी और यहाँ पे माइनस बीटा हमने जो यूज़ किया माइनस बीटा यूज़ नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव बीटा यूज़ होगा, और डायग्राम थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी सेम टू सेम आपका यही क्वेश्चन होगा। डायग्राम क्या चेंज होगी, वो ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर बी है ये भी इसके अंदर ही बनेगा यहाँ पे, तो इसके अंदर जो अल्फा प्लस बीटा की जगह वो बनेगा अल्फा माइनस बीटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। फिलहाल के लिए आपने इसका ख्याल करना है कि कॉद अल्फा प्लस बीटा का अपने प्रूफ करना है, उसके लिए अपने ये स्टेटमेंट आपने हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है जो प्रूफ होगा फार्मूले वाला, और डायग्राम का थोड़ा सा ख्याल करना है। अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, प्रूव डैट इन एनी ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए सी कॉस सी प्लस सी कॉस ए। तो सबसे पहले अपने को लिखना है वही नो डैट ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू जीरो, एक ट्राइंगल की जो साइड है उनका सम किसके इक्वल आ रहा है बाय हेड टू टेल, और किसके इक्वल आ जाएगा जीरो का। ये हमने अपनी इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है जी, आपने फिर प्रूफ की तरफ देखना है, आपके लेफ्ट हैंड से बी है तो आपने बी को एक तरफ रखना है, बाकी इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, और जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो भी होगा उससे अपने डॉट प्रोडक्ट दोनों तरफ लेना है। तो यहाँ पे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय बी, इस तरफ भी बी से प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और इस तरफ। ठीक है जी, ये बी डॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी। ठीक है जी, अब डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला अपने पढ़ा हुआ है कि बी डॉट ए यानी कि ए डॉट बी लिख लें या बी डॉट ए लिख लें, की बात है। तो बी डॉट ए जाएगा बी ए कॉद, आगे थीटा आता है। अब थीटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा आपने क्या लिखना है पाई माइनस,
जो साइड साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, बी है तो सी नहीं है तो पाई माइनस कैपिटल सी लिखना है, माइनस इसी तरह बी डॉट सी है तो बी सी कॉज, अब कौन सी साइड इसके अंदर नहीं है, ए नहीं है तो लिहाजा पाई माइनस कैपिटल ए लिख देना है। तो ये हमारे पास दोनों में से माइनस बी कॉमन भी आ रहा है। उससे पहले अगर हम देखें तो पाई माइनस सी, पाई में से कोई भी एंगल माइनस हो तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, दूसरे में कॉज होता है नेगेटिव, लिहाजा वो नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या आ जाएंगे प्लस, बी ये कॉस ही आ जाएगा। सिमिलरली ये पाई माइनस ए ये भी दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, दूसरे में जाएगा तो वो नेगेटिव होगा कॉज, वहां पे वो नेगेटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, बी को हमने कॉमन लिखा तो एक बी उधर जाके कैंसिल हो गया तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ये हमारे पास इसका प्रूफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका अगर सेकंड पार्ट देखें तो आपने सेम टू सेम उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट की अगर बात कर लें तो हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू सी ए कॉद बी। इसमें भी अपनी इक्वेशन वही यूज करना, वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो प्रूफ देखना, लेफ्ट हैंड साइड बी है तो बी को एक तरफ रखना, बाकी दोनों एक तरफ, और टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय बी, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट माइनस ए माइनस सी। अब हमें पता है बी किसके इक्वल है, माइनस ए माइनस सी के इक्वल, यहाँ पे बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी माइनस ए माइनस सी, डॉट प्रोडक्ट लेंगे माइनस वन प्लस ए डॉट ए माइनस वन प्लस ए डॉट सी माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए और माइनस वन प्लस सी डॉट सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस, अब ये सी डॉट ए और ए डॉट सी इक्वल होते हैं तो लिहाजा दोनों को ऐड कर देंगे, टू ए डॉट सी प्लस सी स्केयर। इस तरह बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए सी कॉद। यहाँ पे भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही वही आपने एंगल में माइनस करनी है, तो ए सी है तो बी नहीं है तो कॉद पाई माइनस बी, ठीक है जी। तो बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू ए सी कॉद बी हो गया। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि पाई माइनस बीटा दूसरे क्वाड में जा रहा है, दूसरे में कॉद नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये हमारे पास इसका प्रूफ हो जाएगा। बकिया इसका लास्ट पार्ट आपने सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व करना, और इसी तरह की एग्जांपल भी आपके पास है वो आपने उसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.3, नहायत ही इंपॉर्टेंट जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन पाए जाते हैं। इसको अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी, इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है इसी एक्सरसाइज से कवर हो।